साई का खुद का घर संसार नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया का संसार चलाया। दीन दुखियों की सेवा, अपने भक्तों का मार्गदर्शन तथा जीने की सही राह दिखाने में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सुबह का अल्पोहार होते ही भक्तगण साई का दर्शन तथा अपनी व्यथा तथा सांसारिक दुख रोग परिमार्जन के लिए द्वारका माई में आते थे। यही साई की पहली बैठक होती थी। उस समय भक्तगण श्रद्धापूर्वक साई को हार, फल, फूल अर्पण करते थे। बाबा अपने भक्तों के समाधान हेतु उसमें से कुछ ग्रहण कर लेते थे और बाकी सब उपस्थित भक्तगणों में बांट दिया करते थे। कोई मुस्लिम भक्त फूलों का हार अगर ले आए तो बाबा उस उनके एक मुस्लिम भक्त कोंडा जी द्वारा उसे निंबर पर यानी मस्जिद के कोने पर बिछा देते थे। उसके बाद सुबह 9 साढ़े 9 बजे टहलने के लिए वो लेंडी बाग जाया करते थे। यह साई की प्रभात फेरी होती थी। वहाँ पर वह 1 डेढ़ घंटा बिता देते थे। इस तरह बाबा दोपहर के भोजन के बाद भी लेंडी बाग में एक चक्कर मारा करते थे। लेंडी बाग में आने के बाद बाबा की दूसरी बैठक मस्जिद में होती थी। इसमें भक्तगण बाबा को अपने सांसारिक जीवन के दुख तथा तकलीफों के बारे में बाबा को बताते थे। बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा उदी द्वारा अपने भक्तों के दुख और कष्ट को हर लेते थे। दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे द्वारका माई में बाबा के एक गुजराती भक्त मेघा द्वारा माध्यान्ह आरती होती थी। बाबा के सारे भक्तगण बड़ी श्रद्धापूर्वक तथा प्रेम के साथ उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। मेघा के मृत्यु के बाद बापू साहेब जोग ने यह कामगिरी स्वीकारी। साई का उदरनिर्वाह भिक्षान्न पर होता था। फिर भी जब लोगों की साई की महती और संत पद का एहसास होने लगा, तब उनके अनेकों भक्तों द्वारा दोपहर के समय में भोजन की थाली तथा प्रसाद उन्हें अर्पण होने लगा। उसके पहले बाबा हंडी में अनाज पकाकर दीन दुखियों तथा पीर फकीरों में बांट दिया करते थे। लेकिन साई की कीर्ति जब सब दूर फैल गई, तब इतना अन्न आने लगा कि हंडी भोजन की जरूरत नहीं रही। जमा हुए अन्न थाली का एकत्रित संग्रह यानी काला करके माधवराव देशपांडे तथा नाना साहेब निंबोलकर उसे साई के सामने रख देते थे। तब बाबा उसमें से कुछ अन्न का ग्रहण करके बाकी अन्न को अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। भोजन के बाद फिर बाबा लेंडी बाग पर घूमने जाते और 1 आधा घंटा वहाँ बिता देते थे। फिर शाम को 5:30 बजे साई द्वारा दरबार भर जाता था। साई अपने भक्तों को कथा कहानी सुनाते थे। कभी वो इस जन्म से संबंधित होती तो कभी वो पूर्व जन्म के बारे में उसमें जिक्र आता था। बाबा की वाणी से निकला हुए बोल भक्तों के मन की शंका कुशंका को दूर कर देते थे। किसी के बिना बताए ही बाबा भक्तों की मन की बात जान लेते थे और कथा तथा बोध रूपी वचनों द्वारा उसका समाधान वो कर दिया करते थे। बाबा के शब्द ही नहीं, बल्कि उनकी अपने भक्तों के ऊपर डाली गई एक नज़र भी भक्तों में अंतर्बाह्य बदलाव कर देती थी और उस क्षण से साई यह साक्षात परमेश्वर है, इस बात का पता उन्हें चल जाता था। बाबा ने कभी वेद और पुराणों पर प्रवचन नहीं किया, लेकिन उनकी सहज सरल कृति ही भक्तों को जीवन की सही राह दिखा देती थी। शाम को 6 साढ़े 6 बाबा फिर से सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते। मस्जिद से निकलकर साठेवाड़े तक और वहां से चावड़ी तक जाकर फिर वो मस्जिद लौट आते थे। इस तरह उनका दैनंदिन दिनक्रम होता था। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।